बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मैंने जो है आलू के कटलेट्स बनाए हैं। बहुत लजीज बन के तैयार हुए हैं। इसमें जो मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो मैंने किए हैं चना चना और आलू के मिक्स। जब मैंने ये कटलेट्स बनाए तो यकीन करें कॉलेज वाला ज़माना याद आ गया। आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 जो है पोटैटो बॉयल कर लिए थे। आपने इधर एक बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा हलवा टाइप आपने बॉयलिंग नहीं करनी, बस हल्के हल्के से सख्त होने चाहिए, फिर आपने इनको उतार लेना है। इस तरह से आपने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये लिए हैं मैंने बॉयल चने ये देखें तकरीबन जो है मैं 4 से 5 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी। क्वांटिटी आप चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कुंडी डंडा है तो कुंडी डंडे में आप जो है इसको मैश कर लें या किसी मैशर की मदद से। मैं आप लोगों से सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई चॉपर है, चॉपर में इस तरीके से आप इसको मैश कर लें। इसको शामिल कर देंगे जो हमने पोटैटो मैश किए हैं उसमें। उसके बाद आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो जिसने इनके टेस्ट को बढ़ा दिया। ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 2 टीस्पून के करीब बिल्कुल चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और हरा धनिया इसमें डालूँगी और तकरीबन 2 अदद जो है बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्च। उसके बाद इसमें पाउडर मसालों का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून भर के डालूँगी इसमें जो है कॉर्नफ्लोर का। उसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी लाल मिर्च पाउडर। और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालूँगी जो इसके कलर को खूबसूरत बनाएगी और हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मैं कर लूँगी मिक्सिंग आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है ताकि मसाले जो हैं अच्छे से जो है इसमें जज़्ब हो जाएँ और अच्छे से जो है मिक्स हो जाएँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और आपके पास मेरी रेसिपी जो है वक्तन फ़वक्तन जो है बहुत ही सबसे पहले जल्दी आपके पास पहुंच जाया करेगी। इस तरह से हाथ पे ऑयल लगाएंगे और जितना भी आप साइज़ रखना चाहें उसके मुताबिक आपने एक जो है टिक्की तैयार कर लेनी है। शामी कबाब की शेप मैंने इनको दी है। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी शेप देना चाहें, जिस शेप में भी आप ये कटलेट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शामी कबाब वाली शेप देना ज़्यादा पसंद समझी। इस तरह से ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली, दरमियाने साइज़ की मैंने इस तरह से सारी टिक्कियाँ जो है तैयार कर ली थी। इनका कलर देखिए इतना खूबसूरत आया है, हल्की सी हल्दी डालने की वजह से। टेस्ट में भी ये इतनी मज़ेदार थी कि यकीन करें कि मैंने जब ये अपनी फ्रेंड के पास, वो मेरी नेबर भी है, फ्रेंड भी है, मैंने उनके पास शेयर की तो वो यकीन करें बहुत तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी बहुत मज़े की बनी और रेसिपी मुझसे स्पेशल पूछ रही थी। 2 टीस्पून के करीब मैंने इधर लिए है कॉर्नफ्लोर। इसको मैं पतला सा कर लूँगी एक, और फिर लूँगी ब्रेड क्रम्स एक प्लेट के अंदर और फिर हम एक टिक्की उठाएंगे और उसको हम शामिल करेंगे इस जो हमने लिक्विड तैयार की है इसके अंदर। इससे क्या होगा कि आलू खुलेंगे नहीं, आराम से चिपके चिपके रहेंगे। और फिर इसको आराम से जो है हल्के हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी और शेप भी ख़राब ना हो, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। इस तरह से अच्छे से आपने 1 बाय 1 करके सारी जो टिक्कियाँ हैं आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैंने वीडियो को स्पीड दी हुई है। वीडियो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से पूरी शेयर करूं। इतनी मेहनत से बनाते हैं तो मैं कहती हूँ कि बाकी के पार्ट्स भी आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए मैं सारी वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और आप लोग भी जो है पूरी वीडियो देखिएगा और जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों की वैसे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं आप लोगों। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। इस तरह से 1 बाय 1 करके सारी टिक्कियों को जो है मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको फ्राई किस तरह से करना है। कुकिंग ऑयल लूँगी। कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना क्योंकि इनको हमने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना। शैलो फ्राई करेंगे आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो आपने फ्लेम जो है लो कर देनी है। लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए उलटते पुलटते मैंने इनको पकाया है। जैसे इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ गया है ब्रेड क्रम्स के ऊपर तो मैंने इनको उतार लिया था। इतनी क्रंची, इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बन के तैयार हुई थी तो यकीन करें इतना टेस्ट आ रहा था और पता नहीं चल रहा था कि ये आलू के कटलेट्स है।
ऐसे फ़ील हो रहा था कि इसमें चिकन भी डला हुआ है, वेजिटेबल्स भी तमाम इसमें ऐड हुई हुई हैं और खुशबूदार, इतने मज़ेदार और टेस्टी, और ये समझिए कि नेचुरल सा टेस्ट इसका एक डेवलप हुआ हुआ था। ये देखें, अभी मैं आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाऊँगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल लाल-लाल सा, खूबसूरत सा, गोल्डन ब्राउन सा, जैसे ही कलर आए तो आपने इसकी साइडें चेंज कर देनी है। फिर दूसरी साइड पकाने के बाद फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ाइनल लुक इतनी खूबसूरत है कि आप हैरान रह जाएँगे। और ये देखें, इस तरह से जो भी मेरी बहनें और भाई देख रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़, क्रंची से ये जो है हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको चाय के साथ, और जो कभी आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो आप पहले से प्रिपरेशन कर लें, और ये जो है ज़रूर बना के देखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप लोग वाक़ई में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि वाक़ई में इतनी टेस्टी और इतनी लज़ीज़ थी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।